रही है कि वहां पर भी सफेद झंडा लहरा दिया गया है और आई कैन सी यू स्माइलिंग हारिस नवाज साहब। और ये एक और चेक पोस्ट है जिस पर भारत की जानिब से शिकस्त तस्लीम कर ली गई है, वहां पर भी सफेद झंडा लहरा दिया गया है और वहां से कहा जा रहा है बस अब हम मजीद नहीं झेल सकते हैं। पाकिस्तानी फौज के आगे भारतीय फौज बिल्कुल कहते हैं ना ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। और इस वक्त एक और सेक्टर से खबर आ रही है, चकोटी सेक्टर से खबर आ रही है कि यहाँ पर भी सफेद झंडा भारतीय फौज की जानिब से लहरा दिया गया है। लईकुर रहमान हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लाइक एक और सेक्टर और एक और सफेद झंडा। बिल्कुल सदर, इससे पहले जोरा सेक्टर में जोरा की जो पोस्ट थी वहां पर सफेद झंडा लहराया गया था, लेकिन ये चकोटी सेक्टर है, मुजफ्फराबाद में आने का वाहिद रास्ता है और यहाँ से ये उन रास्तों में से एक रास्ता है जहाँ से मकबूजा और आज़ाद कश्मीर के दरमियान तजारत का सिलसिला शुरू किया गया था। इंतहाई इम्पोर्टेंट पोजीशन है ये, जहाँ पर भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहराया है और उनका सफेद झंडा लहराने का बड़ा वाज़ेह मतलब है कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। पाकिस्तान फौज की ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाक फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। चिकोटी सेक्टर में भी अब भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया है। पाकिस्तान का मौसर मरबूत और जामे हिकमत अमली के तहत जो जवाब जारी है उसमें ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपसेट है भारतीय फौज के लिए कि उन्होंने सफेद झंडा लहराया है और इस बात को तस्लीम किया है कि वो पाक फौज से शिकस्त तस्लीम करते हैं। न सिर्फ तस्लीम करते हैं, वो मजीद इस सेक्टर के अंदर पाक फौज के साथ लड़ाई जारी नहीं रख सकते। और ये पाकिस्तान की एक दूसरी बड़ी कामयाबी है। आज गुज़िश्ता 10 से 11 घंटों के दौरान 5 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे, 2 ड्रोन भी गिरा चुका है और अब ये दूसरा मुकाम है जहां पर भारतीय फौज की तरफ से सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली गई है। जी सदर, लईकुर रहमान हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं और भारत के नुकसान का अगर हम मोटा मोटे नुकसान जो हुआ है उसका अंदाजा लगा, एक MiG-29, एक Su-30 यानी 5 तैयारे, एक कॉम्बैट ड्रोन और लातादाद हम अगर कहें कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो खिलाफ वर्जियां करने के बाद जो सेक्टर्स हैं उस पर जो है भारत को नुकसान का सामना करना पड़ा। और साथ ही अब 2 सेक्टर आ गए, एक जोरा सेक्टर, एक चकोटी सेक्टर, यहाँ पर सफ़ेद झंडे लहरा दिए गए हैं, भारत की जानिब से शिकस्त तस्लीम कर ली गई है। तो हारिस नवाज साहब अब टाइम है कि हम मोदी साहब को कह दें कि हुन आराम है। अब यही इनसे बात करनी चाहिए कि हुन आपने अब क्या अचीव किया, इनसे पूछे तो सही। हाँ। कि आपने जब इनिशिएट किया आपने क्या प्लानिंग की, आपने क्या एनालिसिस किया, आपने क्या रिएक्शन सोचा, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद आप क्या रिएक्ट करेंगे, इसका अंदाज़ा लगाए। ये जो सफ़ेद झंडा होता है ना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो हमारी साइड थी इस पोस्ट को बिल्कुल उड़ाने के लिए तैयार बैठे थे। दैट इज दे सेड कि खुदा के लिए इसको ना करें, हम सरेंडर कर देते हैं। दैट इज द सिचुएशन, यानी मौत से डरते हैं, मौत से डरते हैं, वही एग्जैक्ट बात वही है। तो इसलिए दिल में छुपा हुआ है, नज़र आ नहीं रहा इनको, इनका आर्मी चीफ का नज़र नहीं आ रहा, इनके एयरफोर्स चीफ वो भी गायब हैं। दिस शोज़ कि उनको अपने ट्रूप्स के ऊपर, अपने पायलट्स के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ना ट्रेनिंग करवाई, नई मशीन ला के दे देना इज नॉट एन इशू। और हारिस साहब ये चकोटी सेक्टर बड़ा फेमस भी है, तो यहाँ तो बड़े इन्होंने बड़ी तैयारी के साथ आके बैठे होंगे। मैंने ये सारी जगह सर्व किया, मैं सारी ये एरिया में सर्व किया हुआ है, ये छम में, भिम्बर में, चकोटी में, कोटली में, मैं यहाँ पर कर्नल स्टाफ इस एरिया कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये किस तरीके की पोजीशन है। और बिल्कुल कई जगह पर तो 25 गज के फासले पे पोस्टें हैं आमने सामने। हाँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर अभी चाहें तो ये सारी पोस्टें ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया, अभी भी बहुत लिहाज किया इनका, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा एस्केलेट हो। हाँ, डीजी साहब भी कह रहे थे कि हम 10 जहाज भी उड़ा सकते थे मगर हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सिर्फ इसलिए कि वो उस वक्त तक इन्होंने हमारे एरिया में मिसाइल फायर नहीं किए थे। हाँ। जब मिसाइल फायर कर लिए, आपने हॉस्टिलिटी इनिशिएट कर ली, देन यू आर इन ट्रबल, और वो हमने आपको करके दिखा दिया। सो भारत का ये हजीमत का सिलसिला जारी है। खबर आपकी तरफ में आती हूँ, एक और सेक्टर चकोटी सेक्टर, उससे पहले जोरा सेक्टर, वहाँ पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। और जैसे कि हारिस नवाज साहब बता रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है कि हम मज़ीद फ़ाइट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि पाकिस्तानी फ़ौज भरपूर तैयारी के साथ थी कि वो उनकी पूरी इस सेक्टर को उड़ा दें, लेकिन वहाँ सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया। और भारत की कितनी हजीमत होगी, कितनी शर्मिंदगी का भारत सामना करेगा?
دیکھیں جب سے پہلگام کا واقعہ ہوا ہے تب سے لے کے آنورڈ پرائم منسٹر مودی ظاہر ہے وہاں پہ بہار کے اندر الیکشن چل رہے ہیں اور وہ اس سارے معاملے کے اوپر تیل ڈال کے کوشش تھی وہاں پہ کہ جناب اعلیٰ ہندواتواد کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے مزید بڑھایا جائے. اسی دوران جو ان کے ایکسپرٹس تھے ان کے جو خاص طور پر ڈیفنس کے ایکسپرٹس ہیں فارمر ان کے کو فوجی ہیں وہ بار بار ایک بات بتا رہے تھے پرائم منسٹر مودی کو اور ان کی یہ جو 4 کا ٹولہ ہے کہ پاکستان آرمی دنیا کی ایک ون آف دا موسٹ پروفیشنل آرمی ہے اور بیٹل ہارڈنڈ ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر لڑی ہے اور پوری دنیا کی جو ملٹری اکیڈمیز ہیں وہاں پہ ہماری ٹیکٹس کو پڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی نے کس طرح محدود وسائل میں رہتے ہوئے اتنی کامیاب جنگ لڑی اور کس انداز سے لڑی. اور ظاہر ہے جو ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو آپ نے ایک ڈکلیئرڈ وار کی اور اسی کام کے لیے تو پاکستان آرمی پہلے دن سے تیار ہے. پاکستان آرمی کا آفیسر ہو جوان ہو ایک پورے فوکس ٹریننگ ہے ان کی اس حوالے سے. تو یہ تو آپ موقع پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں آرمی کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ ان کو اپنی سکلز آزمانے کا موقع ملتا ہے اور آپ نے وہ موقع پرووائڈ کر دیا. اور اس کے بعد سے لے کے آپ دیکھ رہے ہیں ایئر فورس ہو اور یا پاکستان آرمی ہو آن گراؤنڈ ہر جگہ کے اوپر ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو کارنامے دیکھنے کو مل رہے ہیں.